हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और लगातार सड़कों पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर डटे हुए हैं, बॉर्डर पूरी तरीके से जाम किए हुए हैं और अब बातचीत के जरिए समाधान की राह भी खोजी जा रही है। लेकिन क्या आज होने वाली बैठक के जरिए बातचीत बन पाएगी? दरअसल आज एक बार फिर से बैठक शुरू हो चुकी है किसान संगठन नेताओं और सरकार के बीच में, और ये अब पांचवें दौर की जब बैठक शुरू हुई है, वार्ता आगे बढ़नी शुरू हुई है, तो क्या सभी को जो उम्मीद है कि क्या समाधान निकाला जा सकेगा, क्या आज की इस बैठक के जरिए बात बन पाएगी? और इस सभी चीजों को लेकर के आप भी हमें अपनी बातों को साझा कर सकते हैं इस मंच के जरिए, इस कार्यक्रम के जरिए, और हल्ला बोल के जरिए आप भी अपनी बातों को बता सकते हैं। सवाल ये कि क्या आज की इस बैठक में सरकार और किसान संगठनों के बीच में बात बन पाएगी? और बार बार जो शंका MSP को लेकर के है, क्या इसका पुख्ता और ठोस समाधान निकल पाएगा? क्या सरकार किसानों को समझा पाएगी? जिस बारे में कहा जा रहा है कि कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसे विषय हैं जिस पर सिर्फ आशंकाओं के आधार पर विरोध हो रहा है। क्या किसानों से बातचीत में देरी हो रही है? और अगर हो रही है तो आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या लिखित तौर पर जब बार बार कहा जा रहा है कि आश्वासन MSP का दिया जाना चाहिए, ऐसे में पिछले समय से क्यों नहीं आज तक किसानों को लिखित तौर पर MSP का अधिकार मिल पाया? और क्यों नहीं इससे पहले तक आंदोलन होते रहे? और क्या 3 कृषि कानूनों की जब बार बार कहा जा रहा है कि जरूरत नहीं है, तो क्या वाकई में किसान संपन्न हैं? क्या किसी भी तरीके से नए कानून की जरूरत नहीं? और कैसे जब बार बार ये कहा जाता है कि किसान आत्महत्या कर रहा है, परेशान है, तो कैसे सुधार के रास्ते यहां पर खोजे जाएंगे? बहुत सारे सवाल हैं और इन्हीं सभी चीजों को लेकर आप हमारे इस मंच के साथ जुड़ सकते हैं, बता सकते हैं, अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। जीवन सिंह स्पीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जीवन, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि 10 दिन से जो है अन्नदाता इस सर्द मौसम में जो है खुले आसमान के नीचे बैठा हुआ है और सरकार को अविलंब जो है उसकी बात को मान लेना चाहिए। जब सरकार दूसरे संगठनों से बात कर सकती है, यहाँ तक के अलगाववादी तत्वों से भी अतीत में बात हुई है, तो सरकार को जो है राष्ट्रहित में इस मांग को मान लेना चाहिए। जहाँ तक MSP का संबंध है, सरकार को इसको लिखित देने में कोई जो है गारंटी देने में कोई होनी नहीं चाहिए। तो मेरा तो आपके माध्यम से भी यही अनुरोध है कि देश के अंदर स्थिति जो है खतरनाक होती जा रही है और अन्नदाताओं में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। तो दिन प्रतिदिन जो है प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक जो है समुदाय जो है किसानों के पक्ष में आखड़ा हुआ है। तो इसलिए सरकार को जो है अविलंब किसानों की बात मानकर तीनों कानूनों को रद्द कर देना चाहिए और MSP को लिखित गारंटी किसानों को दे देनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जीवन सिंह कार्यक्रम में जुड़े और आपने अपनी बातों को साझा किया है। तो यहाँ लिखित तौर पर MSP का जब जिक्र हो रहा है, तो हम शुरुआत में भी इस सवाल को उठा रहे थे, क्या इससे पहले तक किसी भी सरकार ने लिखित तौर पर MSP किसानों को दी? क्या यह भरोसा दिया गया लिखित तौर पर? और अगर दिया गया तो मौजूदा वक्त की सरकार क्यों आखिर उस लिखित भरोसे को नहीं देना चाहती है? और अगर इससे पहले तक लिखित आश्वासन दिया ही नहीं गया था, तो नए सिरे से लिखित आश्वासन दिए जाने की मांग आखिर कहां से शुरू हो रही है? चलिए जरा, कॉलर्स लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। दिनेश इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। दिनेश, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? नमस्ते जी। नमस्कार जी, बताइए। ऐसा है, अब सरकार ने मान लेनी चाहिए MSP की तो बात में परमानेंट मिली जाएगी। पहले तो ये नाज खड़ा होया करते सारे गांव में 100 मन दाले नहीं हुए थे, ये तो घटता ही को नहीं। MSP जरूर मान लेनी चाहिए। और एक दो ये नेता लोगों बेचारे मतलब किसानों के ये जो मुकदमे बड़े हैं, वो कोई बात नहीं, हम नहीं मांगते किसी से डिमांड। भाई कोई किसी अपना आप लड़ देंगे, हमने कि मर्डर कर रखे हैं, भरी कर देगी कोर्ट का काम है। यू मुकदमे रखो अनिल विज जी और वो कोर्ट फैसला करेगी। क्यों आपने झूठे बांधे एक हफ्ते पहले? तो आप दोषी हो जाओगे, आप वापिस लोगे तो आपने झूठे बांधे हैं। अब तो दावा करा दी चीजें आपने क्यों बांधे? और अदरवाइज कोर्ट फैसला कर देगी अपने आप। और MSP जरूर मान लो, ये एक रिक्वेस्ट है देश के हर एक इंसान की, ये नहीं किसान की सब नगेर एक की। MSP मान के और हाथ जोड़ के इनकी ठाओ, अपने घर भेज दो, जाकर अपने काम करे, धंधे करे और देश के लिए तरक्की करे। इबराज नेता के ये तो ठाते रसोवे है रात ने भीतर, अरे ये बाहर सड़कों में खड़े हैं। शर्म की चीज तो हमारे प्रधानमंत्री के लिए, हमारे देश सारे मुख्यमंत्रियों के लिए इससे बड़ी बात क्या है कि
राष्ट्रपति जी क्या कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है, इनके रात में सर्दी में सोए, आराम गुदले में सोवा है, और बल्कि दारू पी कर सोवा, ये बेचारे धूप में गर्मी में वहां हो रहे हैं, बुरा हाल हो रहा है। एमएसपी मान लेनी चाहिए आज मंत्री जी को भी, अदरवाइज नहीं इनको कुछ होता है, इस्तीफे बताओ, देश आपको चलता रहेगा। हमारी जो ये चेतावनी है सरकार को। ठीक है, बहुत शुक्रिया दिनेश, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और लगातार आप सभी की तरफ से अपने जो बातें हैं वो साझा की जा रही हैं इस मंच के जरिए। लेकिन किसानों की मांग कितनी सही है, कितनी जायज है, और 3 कृषि कानूनों में सुधार की गुंजाइश है, या सीधे सीधे जो मांग बार बार रखी जा रही है कि 3 कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाए, वापस ले लिया जाए, वो दोनों में अंतर कहां है? और अगर सरकार ने भी अगर पूछा कि खामियां क्या हैं तो आप जरा वो बता दीजिए। तो फिलहाल एक ड्राफ्ट भी सौंपा गया सरकार को। विकास स्पीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। पहले तो हरियाणा में दिल से धन्यवाद, जिसमें मौका मिला आवाज रखने का। तो जी हमारी तो डिमांड यही है, 10वां दिन हो गया जी आज आंदोलन को। जब तक तीनों ऑर्डिनेंस वापस नहीं होंगे तो इसमें रास्ता निकलने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। पहले कल पीसी भी की थी किसान यूनियन ने। देखो इसमें सर ये बात है, पहले तो ये डिमांड ही नहीं किसानों की, ना तो किसानों के साथ बैठक हुई, ना किसी संगठन के साथ बातचीत हुई। तीनों कृषि अध्यादेश वापिस हो और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो, यही डिमांड है हमारी। तो हाथ जोड़ करके विनती है प्रधानमंत्री जी से, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हो और तीनों ऑर्डिनेंस वापिस हो। ठीक है, और तो बात करने का वो चित्ते नहीं रहता जी। जब तक वापिस नहीं होंगे तब तक कोई गुंजाइश नहीं। बिल्कुल, और ये आज तक किसानों को लेकर के राजनीति ही होती रही है, इसलिए कोई भी सरकार रही हो, किसी ने भी किसानों की परेशानियों का समाधान नहीं किया। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा, किसी भी संगठन से बातचीत नहीं की सरकार ने पहले, क्यों नहीं की? अगर ऐसे महामारी के दौर में ये अध्यादेश लाए जा रहे हैं और किसानों को पता ही नहीं और किसानों पर लाए जा रहे हैं, ये गंभीर विषय नहीं है क्या? बातचीत तो करना फर्ज बनता था, बताना बनता था भाई ऑर्डिनेंस ला रहे हैं। अरे ऐसी क्या जरूरत थी कोरोना काल में ऑर्डिनेंस लाने की? अगर डिमांड ही नहीं है किसान की, डिमांड ही नहीं है, मांग नहीं है, तो क्यों थोप रहे हैं? डिबेट नहीं, किसी के साथ डिबेट नहीं की, बिना डिबेट के कोई चर्चा बातचीत नहीं। मेरी तो यही रिक्वेस्ट है, तीनों ऑर्डिनेंस वापिस और स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की जाए, फार्मूला। यानी कि किसानों का, यानी कि विकास इस बीच हमारे साथ जो कॉलर कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, उनका ये कहना है कि कोई जरूरत ही नहीं। किसान अगर जिस तरीके से जी रहे थे वो संपन्न थे, उनको इन सभी 3 कृषि कानूनों की जरूरत नजर ही नहीं आ रही थी, और आखिर क्यों उनके लिए ये कृषि कानून लाए गए हैं। विकास का इस बीच ये कहना है। बहुत शुक्रिया विकास, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। जगवीर हमारे साथ कॉलर सोनीपत से जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। जगवीर, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। ये एमएसपी लागू क्यों नहीं कर रहे जी? एमएसपी लग के क्यों नहीं दे रहे जी? किसान परेशान हो रहे हैं। इब जी ये नु करे है क्यों जिस क्रिया पा गया जी 50 मन, ये कहे हम 40 मन गेहूं लेंगे, 10 मन गेहूं कहाँ ले जाएगा जी किसान है जी। इन मान लेनी चाहिए, जिस क्रिया पहले हम यार दे क्यों नहीं ले रहे जी? ये मान क्यों नहीं रहे? हाँ जी, तो लिखित तौर पर इससे पहले एमएसपी दी जाती थी? लिखित था जी, जितना गेहूं होता है उतना अंदाता अपना गेहूं दिया होता है। ये बोल रहे 40 मन गेहूं लेंगे हम तो। इब जी जीरी का भाव 3,000 था जी, के जीरी 2200 बिकती है जी। एमएसपी का फायदा क्या है जी? घाटा है तो है जी हमारा है, हर सरकार का ही इसका फायदा है। ठीक है, जगबीर का ये कहना है कि आज जो एमएसपी है निर्धारित, और खास करके जीरी का वो जिक्र कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि फायदा नहीं मिला है। तो आपको असल मायने में, क्योंकि हरियाणा सरकार तो कहती है कि सबसे ज्यादा भाव में इस वक्त यहां पर दिया जा रहा है जीरी का भाव, तो कितना उन चीजों में अंतर है, इसको लेकर भी आप हमें बता सकते हैं। और जब ये बार बार कहा जा रहा है कि राजनीति से प्रेरित है, तो कितना राजनीति से प्रेरित ये आंदोलन माना जा सकता है? क्या इसमें असल मायने में राजनीति हो रही है? क्या इसके केंद्र में राजनेता हैं जो कि इस पूरे आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, या फिर सच्चाई जो यहां पर बार बार कही जा रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ किसान हैं, किसान संगठनों का ही ये आंदोलन है, और इसीलिए शुरुआत में ही कह दिया गया था कि इसमें कोई भी राजनीतिक दल के नेता को आमंत्रित नहीं किया जाएगा, मंच उनके साथ साझा नहीं किया जाएगा। हालांकि योगेंद्र यादव किसान नेता के तौर पर जरूर मंच पर पहुंचे,
लेकिन राजनीतिक दल से जुड़े हुए एक नेता जो कि एक तौर पर किसान नेता के तौर पर भी वहां पर जुड़े। अशोक हमारे साथ इस बीच कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अशोक, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर, जितने भी ये नेता है ना जी, इनको क्या पता खेत के बारे में कैसे नाज होता है। एक किसान जनवरी के महीने में जहाँ नेता एसी में सोते हैं, वो खेत में पानी देकर अपना अनाज तैयार करता है जी। इनको क्या पता किसान को क्या क्या परेशानी होती है। एक किसान 50 साल कमा लेगा, उसके पास पैसे नहीं होंगे जी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। और एक नेता, एक विधायक एक बार बन जाए तो उसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी हो जाती है। उनके पास कहाँ से आता है जी ये? किसान के पीछे तो ये ऐसे पड़ रहे हैं, ये इतने मोटे मोटे घोटाले कर रखे, इनकी कोई वो है नहीं। अशोक जी, ये कहा जा रहा है कि इन 3 कृषि कानूनों की जरूरत नहीं है। कहते हैं कि ये चौधरी देवीलाल की पार्टी है जेजेपी जी। अगर किसान की पार्टी है जेजेपी, तो दुष्यंत चौटाला ने तुरंत हरियाणा सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेना चाहिए और इसके किसानों के साथ आ जाना चाहिए जी। धन्यवाद जी। चलिए, बहुत शुक्रिया अशोक, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। तो अशोक का कहना यह है कि एमएसपी को लेकर के यहां पर स्थिति साफ होनी चाहिए। धर्मपाल इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है धर्मपाल जी आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं आज के विषय पर। अपना जो मतलब अपने पेंशन और वो बढ़ाई है एमएलए ने, देश के गद्दार तो ये है, देश के रूप के सारे किसान मेहनत कर रहा है, उसको पूरा हिसाब नहीं मिल रहा उसका। जी, कानून तो इन्होंने बेमतलब के फूके हुए इन्होंने बदल बनाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। अगले कॉलर भिवानी से शमशेर हमारे साथ कार्यक्रम में है। बहुत स्वागत है शमशेर आपका कार्यक्रम में, बताइए, बोलिए हल्ला। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर जी, इस किसान आंदोलन के ऊपर मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। जी बताइए सर। इस आंदोलन में किसानों की समस्याएं कम है और ये राजनीतिक ज्यादा हो गया है। ये जितने सपोर्ट बन रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, कोई भी पार्टी, 5 साल पहले हरियाणा में इन्हीं की सरकार थी, कांग्रेस में पंजाब में भी इन्हीं की सरकार थी। ये कहाँ गए थे उस टाइम किसानों के अंदर थे? तो ये किसानों के कंधे बंदूक रख के फायर करना चाहते हैं, मोदी से अपना राजनीति निकालना चाहते हैं। अब जबकि मोदी तैयार है गरीब किसान के लिए कुछ नया करके, हो सकती है कुछ बिल में कमी हो, उसमें बदलाव करने के लिए तैयार भी है सरकार। 100 का 100 नहीं होता कोई भी आदमी। जब कोई आदमी नया प्रयास करता है तो उसमें कोई कहानियां रह सकती हैं, तो उसके लिए बैठक कर रहे हैं। ये तो एक रियल रूप कर लिया। अब भाई कानून रोड के ऊपर बनेंगे क्या? मेरी समझ में नहीं आती। आर्मी से संबंध हो रहा है क्या? 20 आदमी, 100 आदमी, 500 आदमी क्या सिर्फ रोड पर चलेंगी? मेरे को समझ में नहीं आ रही। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। चरखी दादरी से किशन इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में है। बहुत स्वागत है किशन आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, बताइए। इनको एमएसपी लिखित में देने में क्या दिक्कत है? जब मोदी जी गुजरात के सीएम थे तब मनमोहन सिंह को ये चिट्ठी लिखते हैं कि एमएसपी को परमानेंट किया जाए, लिखित किया जाए। लेकिन आज तो मोदी जी के हाथ में कलम है, ये क्यों नहीं लिख देते? 6 साल से ज्यादा हो गए इनको प्रधानमंत्री बने हुए। किसान की अगर इनको इतनी चिंता है तो इनको ये काम कर देना चाहिए था, लिखित में दे देना चाहिए था। और रही बात जेजेपी की, हरियाणा के जो डिप्टी सीएम है, वो उस समय जब सांसद थे इनेलो से, तब तो ट्रैक्टर लेके जाते हैं लोकसभा में। आज कहाँ छिपे बैठे हैं? आज क्यों नहीं जाते? या तो उनको अपना समर्थन वापस ले लेना चाहिए और किसानों की मदद करनी चाहिए, या भाजपा की ही भाषा बोल रहे हैं, तो ये कर रहे हैं, उसको बोल रहे चाहिए, ठीक है। और जहां तक इनका ये है, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, ऑनलाइन करवाइए, ये करवाइए। मेरा खुद का बाजरा भी ऑनलाइन है, लेकिन बिका नहीं एक मुट्ठी भर। सप्ताह चुनिए, वो करिए। जब पहले बिकता था ऐसे किसानों को बेचने दीजिए, क्या दिक्कत है? ये क्यों करते हैं? किस किसान ने कहा कि मोदी जी यह देश लाइए, हमारा भला कीजिए? इससे कौन सा भला है? क्या किसानों से पूछ के करते हैं? इतनी चिंता है तो एमएसपी को कर देना चाहिए। यानी कि किसान अगर पहले से संपन्न है, ये बार बार कहा जा रहा है। इससे पहले भी जो कॉलर थे उनका ये कहना है कि हमें कानूनों की जरूरत है ही नहीं,
हम तो संपन्न है, हमारी स्थिति ठीक है। तो ये कृषि कानून आखिर क्यों लाए जा रहे हैं, ये कारण क्या है इसके पीछे, बार बार ये कॉलर कह रहे हैं। भावराम हमारे साथ कालावली से कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, बताइए। सर, सरकार को जल्दी से जल्दी ये किसानों की मांग मान लेनी चाहिए, इनमें कोई राजनेता नहीं है सर। और सर एक तो सरकार कह रही है कि हमने रेट बढ़ा दिए। आज लगभग मेरी 35 साल की उम्र में पहली बार देख रहे हैं गेहूं का रेट 1550 रुपए दिख रहा है, जो कि इस टाइम में आके गेहूं का रेट 200-300 रुपए बढ़ता है जी। गेहूं का रेट 1550 रुपए बिक रहा है, सरकार क्यों नहीं मानती इन बातों को। ठीक है, यानी कि तो यही आपके माध्यम से यही अपील है कि सरकार को जल्द से जल्द इस बात का समाधान करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। तो सरकार को यहाँ विचार करने की जरूरत है। मंगल सिंह इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में है। बहुत स्वागत है मंगल जी आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। मंगल सिंह जी बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। लगता है संपर्क टूट गया है, लेकिन लगातार जो कॉलर हैं वो कार्यक्रम में जुड़कर अपनी बातों को बता रहे हैं। कृषि कानूनों के जरिए जो सुधार की बात सरकार कह रही है, आखिर ये बात कहां तक जायज है, कितनी सही है, क्या वाकई में सुधार के रास्ते हैं, और क्या कानूनों की जरूरत थी ही नहीं, क्या किसान पहले से सक्षम थे, सशक्त थे, मजबूत थे और उनको किसी भी तरीके से परेशानियां नहीं थी। और अगर ऐसा था तो आखिर बार बार ये क्यों कहा जाता था कि किसान परेशान है। बहुत सारी चीजें हैं, क्या इसमें असल मायने में राजनीति हो रही है, सवाल ये भी। और इसी को लेकर आप हमें अपनी बातें, अपनी राय, अपने सुझाव दे सकते हैं आप। लेकिन इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में सर, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार, मैं राकेश कुक्का गोमाना से बोल रहा हूँ जी। बहुत स्वागत है, बताइए सर। ये सरकार ने अपनी बात मान लेनी चाहिए और किसानों पे बहुत ज्यादा बोझ पड़ रहा है। हाँ। 10 दिन हो गए किसानों ने सीमा पर बॉर्डरों पर बैठे हुए और किसानों की ही बलबूते पर सब लगे हुए हैं। जी। राकेश गुमाना से जी, कुक्का गुमाना से, गुमाना। जी जी जी, आपकी बात पहुंच चुकी है सर। खैर बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। लोगों का ये कहना है कि किसान बीते एक लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर डटे हुए हैं, आंदोलन को कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब जो है समाधान का रास्ता निकलना चाहिए। सरकार और किसान संगठन नेताओं के बीच बातचीत चल रही है, बैठकों के अलग अलग दौर यहां पर किए जा रहे हैं और इससे पहले भी 4 दौर की वार्ता हो चुकी है। 5वें दौर में जब आगे इस बातचीत को आगे बढ़ाया जा रहा है तो उम्मीद यही की जा रही है कि समाधान निकाला जा सके। लेकिन धरना स्थल से क्या किसान वापस हटेंगे, क्योंकि बातचीत जब आगे बढ़ रही है एक तरफ, तो क्या दूसरी तरफ इस आंदोलन का, इस धरने का, सड़कों को जाम करने का अब मतलब क्या है। सवाल यह भी है क्योंकि आज की बातचीत के से पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर अलग अलग मंत्रियों के साथ एक बैठक भी हुई, बैठक के जरिए आने वाले समय की नीतियों को लेकर के यहां पर चर्चा भी जरूर की गई होगी। और जाहिर तौर पर आज जब किसान संगठन नेताओं के साथ बैठक होने वाली थी उस वक्त, तो क्या उन सभी चीजों को उसमें साझा किया गया था, क्या बताया गया था प्रधानमंत्री को भी इसके बारे में, क्योंकि किसान बार बार ये कह रहे हैं कि 3 कृषि कानूनों से को वापस लेने से कम कोई भी चीजों पर मंजूरी नहीं होगी। सतीश कुमार इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सतीश जी आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं सतीश कुमार डिस्ट्रिक्ट करनाल चौचड़ा गांव से हूँ जी। बहुत स्वागत है, बताइए। जो ये किसानों की मांग है सर, 10 दिन से किसान धरने पे बैठे जी, तो मेरा यही अनुरोध है सरकार से कि एक बार सरकार को उनकी बात माननी चाहिए, क्योंकि किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है सर। अगर वही रीढ़ की हड्डी कमजोर होगी तो ये समझ लो पूरा देश ही संकट में है सर। तो मेरी माननीय प्रधानमंत्री जी से, मोदी जी से विनती है कि वो एक बार किसानों के बीच आए और उनकी बात सुने, तो इसी में देश का भी भला है और उनका भी भला है। बिल्कुल। 3 दौर की बातचीत यहाँ पर चल रखी है, 5वें दौर की बातचीत भी आज सतीश कुमार जी चल रही है और उम्मीद यही की जा रही है, सभी को उम्मीद है कि आज की इस बैठक के जरिए समाधान निकल सके। बहुत शुक्रिया। और सरकार इस विषय में
जरूर कोशिश कर रही है कि बातचीत का रास्ता निकाला जा सके, क्योंकि कोई भी सरकार नहीं चाहती कि उनके खिलाफ विरोध हो सके। कोई भी ऐसा कानून जो कि अगर लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, सड़कों पर उन सरकार का विरोध हो रहा है, तो कोई भी सरकार नहीं चाहती कि ऐसा माहौल बने। और मौजूदा वक्त की सरकार भी इसी दबाव में भी है और ये बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि किसानों के लिए कोई भी ऐसा काम किया जाए जिससे वो नुकसान में आ सके। और यहां 3 कृषि कानूनों का जब जिक्र हो रहा है तो क्या इसको लेकर के आपका कहना है? जगबीर हमारे साथ कॉलर झज्जर से कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जगबीर जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए आज के विषय पर क्या कहना चाहते हैं आप? सर, ये जो 3 कृषि कानून है, एक जमींदार नहीं, इसमें तो मतलब ऐसा प्रावधान है लिखा हुआ है, मतलब जो हमारे निचले भाई हैं उनको भी सीधे, ये पहले कभी आपने भी सुना होगा भाई, चीन ने स्टॉक कर ली, आलू स्टॉक कर लिया, इतने भाव ये तो मन चाहे भाव देते हैं, ऐसी कंपनियों का हाथ में बेच दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जी, ये तो एक खतरनाक कदम उठा रही है गवर्नमेंट। इसके बारे में तो आगे ये जमींदार ने और भाई मरने का काम करेंगे। अगर वो स्टॉक होगा माल तो ये तो मन चाहे दाम लेंगे बाद में। इन 3 कानून को इन्होंने सरकार ने मान्यता देना चाहिए। और किसान पहले भी एमएसपी अभी भी 1500 1550 गेहूं बिक रहा है मंडियों में, खरीद रहा है, या काम एमएसपी है। अगर ये एमएसपी होती तो आज भी वही रेट बिकता किसान का गेहूं। ये कपास है, ये दादरी मंडी का मतलब 5100-5200 रुपये। नहीं, ये तो चीजें हैं जगबीर जी। और क्या इससे पहले तक एमएसपी पर कपास की खरीद हुई है, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन मौजूदा वक्त में कपास की खरीद एमएसपी पर की जा रही है, ये दावा भी है। खैर, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। तो ये कई शंकाएं यहाँ पर जरूर नजर आ रही हैं। बहुत सारे किसानों के मन में सवाल भी हैं, लेकिन हर एक सवाल का जवाब यहाँ आप जरूर देने की कोशिश की जा रही है। हर सवाल की ये कोशिश होनी चाहिए कि वो सरकार तक पहुंचे जो आप सभी के द्वारा उठाए जा रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि आपकी हर एक आवाज, हर एक नागरिक जो हर मुद्दे पर, किसानों से जुड़े हुए मामलों पर अपनी बात रखना चाहता है, अपने सवाल रखना चाहता है, हमारी कोशिश है कि इस मंच के जरिए आपको एक प्लेटफॉर्म मिल सके ताकि आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकें। सोनिया इस बीच हमारे साथ हांसी से कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सोनिया आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं? सोनिया, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए। मैं तो कहना चाहूंगी कि किसान, सरकार की वजह से किसान अपने आप आत्महत्या कर रहे हैं। सरकार ने कुछ न कुछ कदम उठाने चाहिए, ठोस सख्त, जिससे किसानों को मदद मिल सके। किसान भी जाडे में दुखी हो रहा है, आपकी खेती बाड़ी छोड़ के पड़ा है जी, उनकी भी खेती बाड़ी खराब होने लग रही है। सरकार कुछ नहीं कर रही। अभी यही सब चलता रहा तो हमने तो डर लग गया जी कि मैं गणों को तो वो ना कर दे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सोनिया। हालांकि कई चीजें यहाँ पर हैं, कई यहाँ पर जैसे सोनिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ी, उनका कहना यह है कि किसान बेहद परेशानी में है, उनके लिए कुछ ठोस